परमेश्वर आपको जगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी कम्युनिटी के साथ यीशु मसीह के नाम में, अपनी कम्युनिटी के साथ यीशु मसीह के नाम में तालियां ऊंची करेंगे परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की तालियां ऊंची करेंगे। यस यस। हाँ जल्दी लूका 8 उसकी 26 में देखेंगे क्या लिखा। फिर वे देखो ध्यान से, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वही किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। वह बहुत दिन से ना कपड़ा पहनता था न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि मैं उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती। लोगों से सांकलों बेड़ियों से बांधते थे तो वे बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा से जंगल में भगाए फिरते थे। सब कहें आमीन। देखना क्या लिखा 27। जब एक किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, यानी प्रभु यीशु मसीह को मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। एक मनुष्य उसे मिला, वह बहुत दिन से ना कपड़े पहनता था ना घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था। वहाँ यीशु को देखकर चिल्लाया, उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि मैं उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि मैं उस पर बार बार प्रबल होती थी। लोगों ने उसे सांकलों बेड़ियों से बांध देते थे तो वे बंधनों को तोड़ डालता था। सब कहें आमीन। एक व्यक्ति इसलिए का परमेश्वर एक देश में जा रहे थे और जब परमेश्वर के देश में जा रहे थे तो एक पागल व्यक्ति जो दिमाग के तौर पर पागल व्यक्ति था, जो मेंटल व्यक्ति था, अपने माँ बाप का निकाला हुआ था, समाज का निकाला हुआ था, अपने परिवार का निकाला हुआ था, समाज का निकाला हुआ था, बहन भाइयों का निकाला हुआ व्यक्ति था, राजाओं के हाथों से निकाला हुआ व्यक्ति था, देश से निकाला हुआ व्यक्ति था। एक पागल जिसकी दिमाग की नसें ब्लॉक हो चुकी थी, जो अपने आप उसको जंगल में छोड़ दिया गया, कब्रों के बीच छोड़ दिया गया, क्योंकि उसके अंदर आत्मा आ चुकी थी, जो उसको पागल कर चुकी थी, डिस्टर्ब कर चुकी थी, सोचने की ताकत उसकी खत्म कर चुकी थी। बाइबल में लिखा, उसको कब्रों के बीच छोड़ दिया गया, उसको पीढ़ियां बांधते थे, सांकलें बांधते थे, क्योंकि वो पागल था, वो सामने वाले को पहचानता नहीं था और उसके सिर पे पत्थर मार देता था और वो मर जाता था। इस तरह से वो पागल था। उसका खाना जंगल के ऊपर निर्भर करता था, कपड़ों में निर्भर करता था, ना वो कपड़े देखता था, ना उसके तन में कपड़े थे, ना उसके खाने के लिए रोटी थी। उसको लालों के साथ भेज दिया गया, वो पागल हो चुका था और पागल को उस समय समाज में नहीं रखा जाता था, परिवार में नहीं रखा जाता था, माँ बाप के बीच नहीं रखा जाता था, इसलिए उस पागल को भेज दिया गया। उसकी मेडिसिन चली होगी, लेकिन मेडिसिन ने उसका असर नहीं करा होगा, उसको डॉक्टर के पास लेके होगे, दवाई उसकी की होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने लिख दिया होगा ये पागल है, उसको समाज से निकाल दो, क्योंकि अभी तक दुनिया में इसकी दवाई नहीं आई जो इसको बाहर निकाल सके। आप एक शरीर का इलाज करा सकते हो, आप अपनी रसोई का इलाज करा सकते हो, ब्लड कैंसर का इलाज करा सकते हो, लेकिन दुष्ट आत्मा का इलाज कैसे कराओगे? पागलपन का इलाज कैसे कराओगे? आप उसको काउंसलिंग दे लो, तब भी वो चंगा नहीं होगा। जो माइंड से डिस्टर्ब हो चुका है, जिसका दिमाग पागल हो चुका है, जो ना अपने बाप को पहचानता है, ना माँ को पहचानता है, ना अपने बहन को पहचानता है, ना भाई को पहचानता है, वो दिमागी तौर पे पागल, जिसको थोड़ा उड़ता है, उसको जंगलों में छोड़ दिया गया। और एक दुष्ट आत्मा भाई, आप एक दुष्ट आत्मा से, एक दुष्ट आत्मा जो हमारे जीवन को उजाड़ सकती है, पागल कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, तो बाइबल बताती है इसके अंदर कितनी दुष्ट आत्मा थी? 6000 दुष्ट आत्मा इस बंदे के अंदर। कितनी?
एक मैंने देखा एक बर्बाद कर देती है, मैरिज खत्म कर देती है, तलाक करा देती है, डिवोर्स करा देती है, घरों में लड़ाई करा देती है, पागल कर देती है। लेकिन बाइबल में लिखा 3000 इस बंदे का क्या हाल हुआ। इसको तो ये नहीं पता ये मांस होगा या ये रोटी होगी, कुछ नहीं पता, खाने का नहीं पता, मेरे बहन का, मेरा घर का, मेरा पता का, एड्रेस का, सब कुछ भूल चुका और जंगल में छोड़ दिया गया। ठंड उसकी जंगल भी कटेगी, गर्मी उसकी जंगल भी कटेगी, मच्छर खाएगी, झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पागल हो चुका है। और उस पागल व्यक्ति को कहाँ छोड़ा जाता? उसी कपड़ों के बीच में, और कपड़ों के बीच में बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा होती है। अगर उसको पांच दुष्ट आत्मा ने पकड़ा होगा तो कपड़ों में रहते रहते उसको चारों ने पागल हो गया। उसके माँ बाप से पूछो जब उसका बच्चा पागल हुआ होगा, जब जवान बच्चे ने अपने जीवन खो दिया होगा, उसके माँ बाप में क्या बीती होगी जब उन्होंने उसे धक्के देके बाहर निकाला होगा। उस माँ से पूछो वो कितनी रोई होगी कोने में छुप के। उसके बाप से पूछो जिसने अपने बच्चे को अनाथ करके बेसहारा कर दिया और भगा दिया, उसका क्या हाल हुआ जब उसने अपने जवान बच्चे को खो दिया और उसको मेंटल इकरार कर दिया गया, दिमाग के तौर पे पागल बता दिया गया। उसके बहन भाई से पूछो जब उसका भाई पागल करके दिमाग के तौर पे मेंटल करके निकाल दिया गया। तो इंसान नहीं समझ सकता आपको, वो परमेश्वर समझ सकता है आपको जानता है परमेश्वर। जो दवाई मेडिसिन जो साइंटिस्ट जो बड़े वैज्ञानिक आपका इलाज नहीं कर सकते, वो प्रभु यीशु मसीह आपका इलाज कर सकता है। जो दवाई नाम भी डॉक्टर से दवाई फेल हो सकती है, जो लोग काउंसलिंग दे सकते हैं आपको शब्द नहीं कर सकते, जो पैसा नहीं कर सकता, जो राजा नहीं कर सकता, जो पड़ोसी नहीं कर सकता, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन उसकी ताकत कर सकती है। ये पागल को आप काउंसलिंग दोगे वो बिल्कुल नहीं समझेगा, उसको दवाई दोगे उसको आप उसको इंजेक्शन देकर उसको शांत कर सकते हैं, लेकिन उसके पागलपन को खत्म नहीं कर सकते। आप उसकी रसोई को गायब कर सकते हो, आप ब्लड कैंसर को गायब कर सकते हो, लेकिन पागल को उसके आत्मा में आने के लिए, दिमाग से बाहर आने के लिए आप उसको काउंसलिंग से बाहर नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग देने के लिए वो शरीर में नहीं है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। कुछ बीमारियां आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं शैतान की ओर से होती है। कुछ कलेश आपके घर में आम की ओर से नहीं शैतान की ओर से होते हैं। कुछ पाप आपके जीवन में शैतान की ओर से होते हैं। कुछ नशे आपके जीवन में शैतान की ओर से होते हैं। वो नहीं चाहता आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चाहे और परमेश्वर से आपको आहार को ले, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब करता है। वो चाहता है किसी माँ का बच्चा मर जाए, कोई मेडिकल नशे में मर जाए। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे मेडिकल नशे में मरे उनकी आंखों के सामने, पूछो उस पत्नी से जिसका पति नशे का मरा हो उसकी आंखों के सामने, पूछो उन बच्चों से जिनका बाप नशे में मर गया और दुष्ट आत्मा से फांसी खा के मर गया, उनके दिल पे क्या बीती होगी, उनका दिल कैसे चूर होगा, दर्द में तड़पे होंगे। पूछो आज उन बहनों से, उन भाइयों से, उन बच्चों से, उन पड़ोसियों से जिन्होंने अपना दोस्त खोया होगा फांसी खाकर, दुष्ट आत्मा के चक्कर में आकर, जिन्होंने अपने बच्चे जवान को निकाल दिया और खून पिए, उनसे पूछो। देखा है पागल इकरार कर दिया गया और अपने गांव से, अपने समाज से, अपनी जाति से, अपने लोगों से, अपनी कौम से निकाल दिया गया। ना उसके आगे कोई है, ना उसके पीछे कोई है, ना इधर कोई है, ना उधर कोई है। ऊपर देखो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा है। आमीन। एक मेंटल को क्या पता प्रार्थना क्या होती है, खाना कैसे खाता होगा, पानी कैसे पीता होगा, अपने माँ बाप को भूल कैसे करता होगा, सब कुछ भूला दिया गया। आप बस एक ही चीज का इंतजार करता, वो है मौत, कि कब मेरी डेथ हो जाए, छुड़ा ले कोई दुनिया में आए, क्योंकि कोई उसके पास नहीं जाना चाहता। लोग आते थे पत्थर मारते थे और गाँव से भगा देते थे, संकलों में पानी करते रहते थे, पेड़ियों में पानी के रखते थे।
जंजीरों में बांध के रखते थे, ना पाँव में जूते थे, ना तन पे कपड़े रहते थे, एक पत्तों से लंगोट बांध कर अपने जिस्म को छुपाता हुआ एक पागल। लेकिन एक पागल को ये पता कि मैं पागल हूँ, लेकिन उसको ये एक बात पता है, पागल को चाहिए ना पता कि मैं पागल हूँ, उसको चाहिए ना पता कि मुझे खाना है, उसको चाहिए ना पता मेरा माँ कौन है, बाप कौन है, लेकिन एक पागल को एक बात पता जरूर रहती है, क्या खाने की, कि मुझे भूख नहीं, मुझे कुछ खाना है। खाना भी क्या मिलता होगा, पत्ते अधे खाता होगा। हाँ, एक दिन प्रभु यीशु मसीह जाते उस देश में, उस बंदे को देखते, अच्छा, तभी यीशु मसीह ने उसको देखा, तभी यीशु मसीह ने देखा क्या बात, यीशु मसीह की ओर आया, पत्थर लेके चला जा तू भी, दूर से लेके दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया, आ गया सबका बाप प्रभु यीशु मसीह, अब छुड़ा देगा इसको, चला आ गया सबका बाप, अब छुड़ा देगा इसको, छुड़ा देगा, जान कर देगा, ये परमेश्वर के पुत्र, उन्होंने ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्यों आ गया। फर्स्ट मुलाकात उसकी जिंदगी में चेंज कर दिया प्रभु यीशु मसीह के सामने। आज लोगों की मुलाकात यीशु मसीह से नहीं है, इस वजह से डिप्रेशन में है, इस वजह से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, इस वजह से दारू पीते हैं, इस वजह से पत्नी के पेटों में लात मारते हैं, इस वजह से सिलेंडर फेंक देते हैं, इस वजह से चोरी करते हैं, इस वजह से झूठ बोलते हैं, इस वजह से तू तो पत्नियां करी हुई है, यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुई। देखा फर्स्ट बार मिला प्रभु यीशु मसीह, फर्स्ट बार से परमेश्वर ने देखा, उसकी झंडूस को देखा, डस्टबिन को देखा, कूड़ा बना हुआ है, ना तो माए ना पाप है, ना मेहराने के लिए कोई बदला है, स्मेल आ रही होगी। आज एक अंदर चूहे की स्मेल को सूंघ ले, वो जीते जी भाग जाएगा। सोचो बोलने के अंदर अगर कीड़े जैसी स्मेल आ रही हो तो कौन उसके पास जाना पसंद करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू अपना जीवन देने का फैसला करे, अगर तू मेरे वचन पे विश्वास करने का फैसला करे, पाप को छोड़ के फैसला करे और मुझे स्वीकार करने का फैसला करो, जितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जस्ट देखूंगा वो चली जाएगी और आपके लिए होगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह से मिला, कैसे रो सकता है, वो तो पागल है, लेकिन परमेश्वर उसको जानता है, उसके दिल को जानता था, वो जानता था कितने दिन इसको दुष्ट आत्मा ने बेचारे को सोने नहीं दिया, डिस्टर्ब करके रखा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, शैतान नष्ट करने के लिए आया, मारने के लिए आया, बीमारियां देने के लिए आया, रिश्ते तोड़ने के लिए आया, तलाक कराने के लिए आया, बच्चों को बाप से अलग करने के लिए आया, घर उजाड़ने के लिए आया, बर्बाद करने के लिए आया, तुम्हें मरता हुआ देखने के लिए आया। लेकिन बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह उसी आपके लिए तुम्हें बचाने के लिए आया, तुम्हें छुड़ाने के लिए आया, तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया, तुम्हें जीवन देने के लिए आया, तुम्हें नई सृष्टि बनाने के लिए आया, तुम्हारी आदतों को सुधारने के लिए आया, पाप को खत्म करने के लिए और तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया। आमीन। मैंने बहनों को देखा जिनके पति नशे करते थे, आज वो दुनिया से चले गए और आज वो तबाह हो चुकी है। जिनके बच्चे जवान मेडिकल नशे में इंजेक्शन ले लेके मर गए, उनकी माँ आज तक रोती है, मैंने देखा। क्यों? ये परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई। आज एक भी बंदा पापी नहीं है जब तक परमेश्वर के वचन को ना उसके दिल में, उसके कान में, उसके दिमाग में जब तक ना जाए, वो पापी नहीं है। देखा इसका क्या कसूर था, इससे क्या कसूर था, इसने मौत मांगी होगी। काश परमेश्वर मैं माँ की कोख में मर जाता तो सही था। आज ये जीवन, आज ये जिंदगी तो ना देखने पड़ती पागलपन की, एक झुलूस बन के मुझे परमेश्वर तुमने आने दिया। जब आए तो कोड लग गया था, तो अपने जन्म दिवस को धिक्कारा था उसने। तो सोचो इसको तो कुछ नहीं पता था, लेकिन आया प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, उसने कहा, उसको देख के भी तरस खाया। 6,000 दुष्ट आत्मा ने इसको पागल कर दिया। 6,000, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 6,000 दुष्ट आत्मा एक बॉडी के अंदर बैठ गई और क्या हाल करो। अब
दुष्ट आत्मा से कोई तांत्रिक नहीं बचा सकता, कोई बाबा नहीं बचा सकता, कोई मेडिकल दवाई नहीं बचा सकती। आपकी बीमारी को चंगा कर सकती है, मेंटल पन को, दुष्ट आत्मा को नहीं भगा सकती। कोई डॉक्टर, कोई समाज, कोई जाति, कोई कौम, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई याजक, कोई मां, कोई बाप उसको छुटकारा नहीं दे सका। जस्ट प्रभु यीशु मसीह मिलते, उसको देखते, उसको देखने की भी जरूरत नहीं थी। देख दुष्ट आत्मा माने इसको तो मैं जानती हूँ। यही परंपरा परमेश्वर के पुत्र, तुझे किसने कहा मेरे साथ तेरा क्या नाता है? उसने कहा मेरा जाने का समय है। तो उसने देखा सुअर उसने कहा उसमें बैठ और निकल। परमेश्वर जानवरों को तकलीफ दे सकता है लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। उनके अंदर उसने कहा दुष्ट आत्मा अंदर जाओ सारे के सारे, और परमेश्वर ने कहा आजाद हो जाओ, फ्री हो। और वो चंगा हो गए, अपने घर गया होगा तो लोग खुश हुए होंगे। कहता कौन सा ये रब है, कौन सा ये परमेश्वर है जिसने 6,000 दुष्ट आत्मा से इसको छुड़ाने की ताकत रखी। वो केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को चंगा करने की ताकत और आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपने कहने का वचन होगा अगर परमेश्वर ना होता तो आप हमेशा मिलाप करा देते। अगर परमेश्वर ना होता तो मैं छत से इसको बता देती। अगर परमेश्वर ना आता बीच में तो उसकी बलि दे देती। अगर परमेश्वर ये चर्च ना चाहती तो आप लोग उसके बच्चे ना छुड़ा लेते, आप लोग इसका एक्सीडेंट करा देते। कौन है मेरे जीने का आधार, आपके जीने का आधार, जीने का सोता, चंगा रहने का सोता, आशीषित रहने का सोता एक ही है। उस आसमान की ओर देख के बोलो प्रभु यीशु मसीह आमीन। उसको छुड़ा बचाया। जब अपने माँ बाप से मिला होगा, माँ बाप ने परमेश्वर का जैसे थैंक्स किया होगा। आज लोगों की उम्मीद नहीं है परमेश्वर के साथ, इसलिए पाप कर जाते हैं। इस वजह से बच्चे बच रहे हैं, हत्याएं हो रही है, क्लेश हो रही है, लोग मर रहे हैं परमेश्वर को जाने। जिसको प्रभु यीशु मसीह का पता हो गया वो शैतान की खाट खड़ी कर देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आमीन। मिला हुआ सांपों से बांधा हुआ है। आज आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी बनाओ, आपको परमेश्वर को जीवन देना है अपने। क्या परमेश्वर नहीं जानता आपके घर में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है, आप बाहर क्या करते हो, अंदर क्या करते हो? आपके दिल में परमेश्वर से कितना प्रेम है। जब आप उसे प्रेम करना सीख जाओगे, आपके जीवन में वो चीज जो आपको कभी नहीं मिली सीधा चल के तुम्हारे पास आएगी। यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई हो, वो डिलीवरेंस हो, वो प्रोफेसी हो, वो काम हो, वो स्टडी हो, वो फ्यूचर हो, वो परमेश्वर की प्रेजेंस हो, वो जब आएगी आपके पास तो तुम दिल देने का फैसला करोगे। परमेश्वर किसी धर्म जात को नहीं बदलता, यीशु मसीह जिंदगी बदलता है। पाप को खत्म करने के लिए और तुम्हें अपनी संतान बनाने के लिए, राजा और रानी बनाने के लिए परमेश्वर को चुना है। राजा और रानी बनाने के लिए। आमीन। मुझे आज याद है दुष्ट जो बड़ी दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा जिसका नाम आता है, जो किसी से नहीं हारती। ब्लड दोगे तो वो भी नहीं हारने वाले। कोई पापा की छुट्टी की हुई है। उन लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह के सामने नाक रगड़ी है। उन्होंने मेरी आंखों के सामने हर एक वो दुष्ट आत्मा जो से पहले आजाद होके गई है, ऐसी कोई भी नहीं थी जिसने दावा कराओ कि परमेश्वर मुझे निकाल के दिखा दे। उनको बोलने तक नहीं दिया। परमेश्वर की ऐसी ताकत काम करती है। आमीन। छुड़ा से की ताकत रखता है वो आपको नशों से, पाप से, कलेशों से, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, ट्रबल से, डिस्टर्बिंग से वो आपको छुड़ा ताकत रखता है। बोझ दे दो परमेश्वर को, चिंता दे दो परमेश्वर को, फ्यूचर दे दो परमेश्वर को। तुमने 10वें स्थान पे परमेश्वर को रखा हुआ है, इस वजह से तुम्हारी जिंदगी में निराशा रहती है। जब उसको पहला प्यार कर लोगे, जब उसको दिल दे दोगे, उसके दिल में बस जाओगे, परमेश्वर के साथ चलोगे, प्रेयर करोगे, प्रेजेंस की आदत होगी, तो परमेश्वर एक काम तुम्हारे जीवन में जानता है। कब किस लिए और कब करना है वो सब जानता है। आमीन। क्यों परमेश्वर इसको पागल बना दिया? न जाने कितने सालों से पागल था। आज परमेश्वर चाहता है ये बंदा जानता है ये औरत 5
उसका परिवार जान जाए, उसका घर जान जाए, सब जान जाए, बंदा मान जाए। और 20 साल तक जब तक लोग जान जाते हैं ये पांच है, ये नशेड़ी है, ये नशेड़ी है, ये पांच है, ये पागल है, ये मेंटल है, ये बिगड़ा हुआ, ये चोर है, ये झूठा है, ये मूर्ख है, ये बेचारी है, सब जान जाते हैं। उसके बाद जब वो जिंदगी के सबसे बर्बाद स्टेशन पे होता है तब प्रभु उसको चुनता है और वही शाऊल बाद में पौलुस पे खड़ा होता है। परमेश्वर की एक आदत है, वो ठुकराई हुई चीज को आसमान पे रखता है। मैं आपके साथ बता रहा हूं, वो बर्बाद जिंदगी को आसमान पे रखता है। परमेश्वर की आदत है आपकी लाइफ में आपने बिल्डिंग शुरू हो परमेश्वर के नाम पे। आमीन। वर्ड में ताकत है। अगर वो देखकर आपके मसले बदल सकता है, उसके देखने से आप प्लस भी हो सकते हो, आप बेइज्जत भी हो सकते हो। 3 लोगों पे अनुग्रह चल होता है, याद रखना। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में 3 बनना है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो और उस पर नींद आ जाए। अगर तुम्हारे दिमाग में दर्द है तो उसके भी दिमाग में दर्द होगा। तुम्हारा दुख उसका दुख है, तुम्हारा सुख उसका सुख है, तुम्हारी बेइज्जती उसकी बेइज्जती है, तुम्हारी इज्जत उसकी इज्जत है। तुम जो बोगे वो तो बांटोगे। आसमान का ठुक्का मुंह पे गिरता है, धरती पे नहीं। अगर तैयार हो उसके नाम से सताव सहने के लिए, विरोध सहने के लिए, निराशा सहने के लिए, गरीबी में रहने के बावजूद भी थैंक्स करने के लिए, बच्चा ना मानने के मिलने के बावजूद भी थैंक्स करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में आपको उपयोग यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा एक मेंटल को परमेश्वर ने दिल से लगाया। परमेश्वर की आदत है वो मेंटल को जो नालियों में जो पीके पड़े रहते हैं ना, उनको वो जो पागल हो चुके होते, जो ऐसे खत्म हो चुके अपनी लाइफ से, ऐसे को परमेश्वर की आदत होता है। क्यों? वो जब आपको चुनता है, जब आप दुख में होते हो। वो तब क्यों नहीं चुनता आपको? जब आपके पास पैसा होता है, नाम होता है, बिजनेस होता है, घर होता है, परिवार होता है, गवर्नमेंट जॉब होती है, आपके काफी पहचान होती है। क्यों नहीं चुनता वो? जब आपको तब आपके अंदर एक एटीट्यूड होता है। जब एटीट्यूड खत्म होता है ना, फूल और रात पे बैठे रहते हो, तब परमेश्वर आपको चुनता है और फिर कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे आनंद पहुंचेगा यीशु के नाम में। क्या वचन है? कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे जयकार होगी। एक टाइम आता है आपका जब आप दुख में होते हो, जब आप दर्द में होते हो, जब आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक दिन आता है जब आपका पति आपसे फिर तौबा करता है, फिर आपका पति आपसे मेल करता है, फिर आपका पति नशे छोड़ता है, फिर आपके बच्चे आपके कहने में होते हैं, फिर आपका बिजनेस चौक पे होता है, आपका जो कुछ हो चुका है परमेश्वर उसको अपने प्रेजेंस से लेकर आता है और आपको सीधे रास्ते पे लेकर चलता है और आप स्थिरता में रखता है। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको तोड़ करेगा यीशु के नाम में। आमीन। एक पागल को कौन पसंद करता है? मूर्ख को कौन पसंद करता है? सिर्फ परमेश्वर। आमीन। जब उसे कोई पकड़ा लेता है ना, वो जब उसको गंजा कर देता है, उसके बाद उसे मिलता है। आए ना, हालेलुया। इसमें यीशु ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने कहा सेना, क्योंकि हम बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उसे विनती की हमें अर्थात गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे, पहाड़ पर चोरों का एक बड़ा झुंड चला है, इसलिए उन्होंने जो विनती की कि हमें उनमें बैठने दें। उसने उन्हें जाने दिया। सब कहे आमीन। क्या परमेश्वर का वचन टूटना हो? जहाँ आप परमेश्वर के वचन को तोड़ोगे, आप उम्मीद मत करने की परमेश्वर हमें बचाएगा। याद रखना, अगर आप बोलोगे कि मैं तो संडे को चर्च में गया था, फिर भी मेरा बीच में एक्सीडेंट क्यों हो गया? चर्च में जाने के बाद आपके दिल में ये भी आया कि जाके ठेके पे पैसे लेके आ, और आपने बताया
दारू लेने के कारण बीच में एक्सीडेंट हुआ और परमेश्वर इस कारण नहीं बचाया। जब तुम परमेश्वर के राज्य का कुछ करोगे तो परमेश्वर बचाने की जिम्मेवारी है। जब परमेश्वर ने नहीं कहा इस बंदे से मैरिज करनी तो नहीं तो करनी, जब परमेश्वर ने कहा नशा नहीं बेचना तो नहीं बेचना। मैं आज भी चाहता हूँ एक औरत नशे बेचता है और परमेश्वर में आज उसकी लाइफ क्या हो, सब कुछ बर्बाद हो, तो नीचे क्यों? क्योंकि जहाँ वो मना करता है वहाँ कभी वो काम मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे भले के लिए बोलता है। जब उसने तुम्हें हरियाणा नहीं भेजा तो मत जाओ, रुक जाओ, चंडीगढ़ में रुक जाओ। आमीन, हालेलुया। तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीषित करे, तुम्हें ऊंचा करे, तुम्हारे ऊपर से सब तरह के रोग तोड़े, तुम्हें नई साल की परमिशन, नई आशीषें दे, नई अनॉइंटिंग दे, नया अभिषेक दे, नई पावर दे, नई सामर्थ्य दे, नया बल दे, नया ताकत दे, नई तेज दे। तुम बुद्धि से, ताकत से, बल से परमेश्वर की महिमा करने पाओ और आप छोटे को बसाने पाओ ईश्वर के नाम में। ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। हालेलुया, बोलो आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सब खुश है ना? और आपने याद रखना है प्रभु आपके साथ, प्रभु को मुझे आज याद